नमस्कार दोस्तों, एटी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी की। तो अब दोस्तों आइए हम उसके आगे पढ़ते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने आपको इसका इम्पोर्टेंस बताया था, कुछ पॉइंट्स बताए थे। अब आप इस वीडियो में भी इम्पोर्टेंस को जानेंगे और इसके डिसएडवांटेज को भी जानेंगे। तो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है यूज्ड इन इंडस्ट्री। अगर सब्सटेंसेस आर फाउंड बाय रेड एल्गी विच इज यूज्ड इन लेबोरेटरी। जो अगर सब्सटेंस है वो किससे हमको मिलता है? रेड एल्गी से। हमारी जो लाल रंग की शैवाल होती है उससे हमको अगर नामक पदार्थ प्राप्त होता है और इसका यूज़ कहाँ होता है? लेबोरेटरी में। फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट जेल आइसक्रीम। लेबोरेटरी में भी ये जो रेड एल्गी है अगर जो सब्सटेंस है किस में इस्तेमाल होता है? एक तो हमारे प्लांट्स के डेवलपमेंट में, जेल में, और आइसक्रीम फॉर्मेशन में इसका इस्तेमाल होता है अगर सब्सटेंस का। नेक्स्ट पॉइंट, दीज सब्सटेंस आर यूज्ड इन टेम्परेचर प्रिवेंटर। ये जो सब्सटेंस है अगर ये टेम्परेचर प्रिवेंटर के रूप में इस्तेमाल होता है, साउंड प्रिवेंटर के रूप में, यानी कि साउंड ध्वनि निरोधक और तापमान निरोधक के रूप में ये इस्तेमाल होता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल थ्रेड्स। और इसका इस्तेमाल किस में होता है? अगर सब्सटेंस का जो हमारे आर्टिफिशियल रेशा या कृत्रिम रेशे बनते हैं उसमें भी इनका इस्तेमाल होता है। लेदर यानी कि चमड़ा के उद्योग में, सूप जो हमारे सूप बनते हैं उसमें इनका इस्तेमाल होता है। सॉसेज जो हमारी चटनी बनती है उसमें इनका इस्तेमाल होता है अगर सब्सटेंस जो कि हमको मिलता है रेड एल्गी से मिलता है। दिस सब्सटेंस इज फाउंड बाय ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम एल्गी। जो अगर सब्सटेंस जो हमारी रेड एल्गी से मिलती है उस रेड एल्गी का क्या नाम है? ये हमारा है ग्रेसिलेरिया एल्गी एंड जिलेडियम एल्गी से अगर सब्सटेंस प्राप्त होता है और इनका इस्तेमाल लेबोरेटरी में होता है। लेबोरेटरी में क्या किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, फॉर्मेशन ऑफ आइसक्रीम, जेल। और ये सब्सटेंस क्या होता है? टेम्परेचर प्रिवेंटर, साउंड प्रिवेंटर एंड फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल थ्रेड, लेदर, सूप, सॉसेज एट्सेट्रा। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारी इंडस्ट्री को इस एल्गी से कितना बेनिफिट है। यानी जो हमारी ग्रेसिलेरिया है, हमारी जिलेडियम एल्गी है जो कि रेड है, जिनमें अगर सब्सटेंस पाया जाता है, उनका हमारी इंडस्ट्री में कितना बड़ा योगदान है, कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट, जिस तरह से हमारी एल्गी एज ए फूड इस्तेमाल होती है, एज इन इंडस्ट्री इस्तेमाल होती है, इसी तरह से इन एग्रीकल्चर में भी इसका इस्तेमाल है। यानी कि जो हमारी कृषि है उसके अंतर्गत हमारी जो चीज़ें हैं उसमें भी हमारी एल्गी का बहुत बड़ा योगदान है। तो यूज़ इन एग्रीकल्चर यानी कि जो हमारा कृषि विभाग है उसमें भी जो हमारी एल्गी है या हमारे शैवाल हैं, कुछ शैवाल ऐसे हैं कि जिनका कि कृषि विभाग में भी महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों तो पहला पॉइंट हम नोट करेंगे, नॉस्टॉक एंड एनाबिना एल्गी इज़ यूज्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो जो हमारा एग्रीकल्चर है इसमें सबसे बड़ा रोल है किसका? नॉस्टॉक एल्गी और एनाबिना एल्गी का। ये एनवायरनमेंट की जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। बैक्टीरिया इज़ आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है अकॉर्डिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसमें कि हमारा नॉस्टॉक और एनाबिना आता है, इसमें हमारी जो बैक्टीरिया है वो भी पार्टिसिपेट करती है इस प्रोसेस में।
ये बैक्टीरिया भी पार्टिसिपेट करती है। सम एल्गी आर यूज्ड इन फार्मिंग एज ए फर्टिलाइज़र। हमारी कुछ एल्गी ऐसी हैं कि वो खाद के रूप में भी उनका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लू ग्रीन एल्गी इज़ यूज टू मेकिंग फर्टिलाइज्ड लैंड फ्रॉम वेस्ट लैंड। एग्जाम्पल नॉस्टॉक। हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी कौन कौन सी है, यानी नील हरित शैवाल हमारे नॉस्टॉक है, एनाबीना है। इसमें से जो हमारा नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक एल्गी है, वो ब्लू ग्रीन एल्गी है। और वो उसका क्या रोल है, वो जो हमारे ऊसर ज़मीन है उसको फर्टिलाइज़ करते हैं। जो हमारे वेस्ट लैंड है जो कि उपजाऊ नहीं है उनको वो उपजाऊ करता है, फर्टिलाइज़ करता है हमारा एल्गी। तो ये बहुत बड़ा योगदान हमारे एग्रीकल्चर में है, क्योंकि हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है और वेस्ट लैंड भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इनको फर्टिलाइज़ करने के लिए हमारे जो नॉस्टॉक यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंतर्गत हमारे नॉस्टॉक है, वो उसको फर्टिलाइज करते हैं। नेक्स्ट, अब हम आपने दोस्तों ये जाना कि फूड के रूप में और इंडस्ट्री के रूप में, इसके अलावा हमने एग्रीकल्चर के रूप में इनका, एग्रीकल्चर विभाग में यानी इनका बहुत बड़ा योगदान, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस समझा। अब हमारा मेडिसिन जो है, जो दवा के रूप में है, कुछ एल्गी ऐसी हैं जो कि दवा के रूप में भी इस्तेमाल होती हैं, इसीलिए इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि एज अ फूड यूज इन इंडस्ट्री, यूज इन एग्रीकल्चर, यूज इन मेडिसिन। तो इसलिए इन एल्गी का ये हमारी जो एल्गी है उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों हमारी जो एल्गी है जो मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल होती है उसके बारे में भी हम आप जानने का प्रयास करेंगे। क्लोरेलिन एंटीबायोटिक इज़ प्रिपेयर्ड बाय क्लोरेला एल्गी। जो क्लोरेलिन एंटीबायोटिक बनता है वो किससे बनता है, हमारी क्लोरेला एल्गी से बनता है। दिस इज़ एन क्रिस्टल फॉर्म, ये क्रिस्टल फॉर्म में होती है। विच इज़ प्रिवेंट फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये किससे प्रिवेंट करती है, ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, इनसे हमको बचाती हैं, प्रिवेंट करती हैं। नेक्स्ट है, कारा एंड नाइटेला एल्गी इज़ यूज्ड इन एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया। जो हमारी कारा एल्गी है, जो हमारा नाइटेला एल्गी है, वो किसके उन्मूलन में इस्तेमाल होता है, मलेरिया के, एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया, मलेरिया के उन्मूलन में इन दो एल्गी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। दोस्तों ये जानी हुई बात है कि अगर जिस चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंस है तो हो सकता है उसका डिसएडवांटेज भी हो। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है, उसमें अगर उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी ज़्यादा होंगे। तो हम इसके जैसे हमने इसके एडवांटेज के बारे में जाना, अब हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे कि कुछ एल्गी ऐसी भी हैं कि जो डिसएडवांटेज यानी हानि पहुंचाती हैं, उनके बारे में भी हम आप जान लेंगे तो अच्छा होगा। डिसएडवांटेज फ्रॉम एल्गी, सम एल्गी क्रिएट वाटर पॉल्यूशन लाइक ए एल्गल ब्लूम। कुछ एल्गी ऐसी होती हैं कि वो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, और वाटर पॉल्यूशन क्रिएट होने से जो हमारे जल में रहने वाले प्राणी हैं वो क्या होंगे, वो उससे वो उन पे इफ़ेक्ट होगा, और इफ़ेक्ट होने से उनकी जो लाइफ साइकिल है वो डैमेज होने लगेगी। तो दोस्तों पॉइंट ये है कि सम एल्गी क्रिएट वाटर पॉल्यूशन लाइक ए एल्गल ब्लूम कॉज द लाइव्स ऑफ फिशेस आर इन डैमेज। कुछ हमारी एल्गी जो है वाटर पोल्यूशन क्रिएट करती है, यानी कि उसको एल्गल ब्लूम कहते हैं। वो हमारी फिशेज़ हैं उनके लाइफ साइकिल को डैमेज करती हैं। सिफेलियरस एल्गी इज काजेज रेड रस्ट ऑफ टी।
सिफेलियरस एल्गी जो है वो जो चाय का बागान होता है, चाय में रेड रस्ट को ये जन्म देती है, यानी कि रेड रस्ट ऑफ टी सिफेलियरस एल्गी से होता है, इसलिए हमें इससे बचाव करना चाहिए। Algae forms a green layer on the ground during the rainy season which causes excessive slippage। आप देखते हैं दोस्तों कि रेनी सीज़न में आपको जो हमारा लैंड है बहुत जगह जगह वहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिखता है, देखने में तो बहुत स्मूथ दिखता है, और वो होती है हमारी एल्गी। और ये जहाँ पे अधिकता में होती है वहाँ पे बहुत स्लीपेज होता है, अधिक मात्रा में स्लीपेज होता है, यानी कि वहाँ पे कोई भी चीज़ या आप चल रहे हैं तो फिसल सकते हैं, कोई वाहन जा रहा है तो फिसल सकते हैं। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि इस टाइप की एल्गी जो है यहाँ पे जो लैंड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंड इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ध्यान से जाने आने के लिए ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हमारी जो ग्राउंड पे एल्गी होती हैं रेनी सीज़न में, ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती हैं, और स्लिपरी होने की वजह से ये हमको हानि पहुंचाती हैं। और देखिए, चाय के बागान में अगर रेड रस्ट लग जाएगा जो एल्गी के माध्यम से होता है, तो पूरा चाय का बागान ख़राब हो जाएगा। और इसी तरह से हमारी जो हमारे जल जीव हैं, यानी कि जो हमारी फिशेज़ हैं, मछलियाँ हैं, उनका जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। और खतरे में तब पड़ जाएगा जब एल्गल ब्लूम यानी वाटर पॉल्यूशन होगा। तो ये कुछ एल्गी ऐसे हैं कि जो जिनसे हमें डिसएडवांटेज भी मिलता है। लेकिन दोस्तों, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं, इसलिए हमें अधिकतर पॉजिटिव चीज़ों को ही लेके ही चलना चाहिए। अगर हम पॉजिटिव हैं तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, निगेटिव तो साथ में रहती ही हैं। लेकिन हमारी जो एल्गी है उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और डिसएडवांटेज कम है। तो डिसएडवांटेज जो है उस पर भी हमें पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बातें समझ में आई होंगी। मैंने आपको टू द पॉइंट बताने की कोशिश की है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। टेक केयर। वो रुक ही नहीं रहा है, उतना काट दूंगा मैं, ठीक है? रुक ही नहीं रहा है, चलो।